Hello all. I hope you remember me. I'm Kritika Gunani. Today, after a long time, today I am here with the topic the International Classification of Functioning, Disability and Health. Now, its abbreviation is ICF. I for International Class, C for Classification, F for Functioning. Disability and Health इज़ अर्लियर इंक्लूडेड, पहले इंक्लूड हो चुका था अबाउट डिसेबिलिटी एंड हेल्थ आईसीडी में। और आईसीडी क्या था? डिसीज़ के बारे में था। डिसीज़ को डायग्नोज कैसे करेंगे हम, और उसकी प्रॉपर जो पर्सन है उसकी हेल्थ कंडीशन कैसे है, लेकिन उसमें फ़िज़िकल फंक्शनल स्टेटस नहीं बताया था उसका कि वो फंक्शनल स्टेट प्रॉपरली जो पर्सन है विद डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट, नाउ इट्स इम्पेयरमेंट, कि वो कितना प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है या उसको कहाँ कहाँ लिमिटेशन आती है फंक्शन करने में। तो हम ये जो आईसीएफ है उसको अप्रूवल मिला था WHO के 191 मेंबर्स से मई 22, 2001 में। और ये कब, मई 22, 2001 में क्या हुआ था? अप्रूवल असेंबली उनकी मीटिंग हुई होगी, असेंबल हुए थे सब लोग। इट्स अप्रूवल फॉलो 9 ईयर्स ऑफ, मतलब उसके बाद में 9 ईयर्स का रिवीजन हुआ। और पहले ये ICIDH था सबसे पहले 1980 में। इट्स ICIDH, I for International, C for Classification, I for Impairment, D for Disability and Handicap. Now, what is the difference between impairment, disability and handicap? हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईसीएफ में क्या है। आईसीएफ बेसिकली ऑन फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी। फंक्शनिंग मेनली उसका ये था कि पर्सन को फंक्शनिंग में कहाँ लिमिटेशन आती है। जब वो प्रॉपर वर्किंग करता है, अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ करता है, ADL करता है, तो उसको कहाँ दिक्कत आती है। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग करता है तो उसको कहाँ दिक्कत आती है। तो इसमें अब कितने फैक्टर्स इंक्लूड हुए थे? 5 फैक्टर्स थे। फर्स्ट फैक्टर बॉडी फंक्शंस एंड बॉडी स्ट्रक्चर, ये कवर होएगा अपनी डेफिनेशन में इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप की। लेकिन इसके साथ साथ और दूसरी एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन भी कवर हो जाएगा। तीसरा फैक्टर है कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, चौथा है एनवायरमेंटल फंक्शंस और पांचवा है पर्सनल फैक्टर्स। अब कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स क्या है? कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स होते हैं प्रासंगिक कारक। प्रासंगिक कारक मीन्स पर्टिकुलर एक पर्सन का, उसका सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट कैसा है, उसका इंडिविजुअल, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में भी उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट और फैमिली में उसकी अपब्रिंगिंग, ये सारी चीज़ें। पर्सनल फैक्टर्स में इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी। देन इन पर्सनैलिटी वी कैन इंक्लूड IQ, EQ of the person. Now, what is impairment, disability and handicap? What is the difference between these 3 terms? So first, impairment.
refers to a problem with a structure or organ of the body. That is our first factor, body function and body structure. Second, impairment. What is disability? What is disability is a functional limitation with regard to a particular activity. Functional limitation with regard to a particular activity. Then, handicap refers to an environmental factor providing the feeling of a normal life role. एनवायरमेंटल फैक्टर प्रिवेंटिंग, मतलब जो भी एनवायरमेंटल बैरियर्स हो सकते हैं पॉसिबली एक इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, कोई भी इम्पेयरमेंट हो सकता है उस एनवायरमेंट में कोई भी फैक्टर हो सकता है या कोई भी एक बैरियर हो सकता है ऐसा जहाँ पे वो ऐसा महसूस करे कि वो प्रॉपरली रोल नहीं प्ले कर पाएगा एक इम्पेयर्ड पर्सन. दैट्स ऑल. थैंक यू.